भारतीय संविधान में आज भारतीय संविधान में मूल स्रोत जो है, संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं उनके बारे में बताया था कि आज डिस्कस करेंगे। वह डिस्कस करेंगे हम आप लोगों से कि कहाँ से कौन स्रोत लिया गया है। ठीक है, उसमें कल एकात्मक लक्षण करवा दिए थे भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के जो एकात्मक लक्षण थे वो करा दिए गए थे। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण जो हैं वो भी देख लो, इनको भी देखना जरूरी है, तो देख लो। देखो, भारतीय संविधान में जो संघात्मक लक्षण हैं वो इस प्रकार है कि भारत का जो संविधान है एक लिखित संविधान है, संविधान की ही सर्वोच्चता है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया हमने बताया था कि एकात्मक लक्षण का भी उदाहरण हो जाता है, केंद्र तथा राज्यों की पृथक सरकारें हैं, संसद में उच्च सदन राज्यसभा की उपस्थिति। उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त भी कई ऐसे तथ्य हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वे उसके संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं। जैसे भारत में दलीय स्वरूप है, ठीक है, जैसे भारत का जो दलीय स्वरूप है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे ध्यान रखना संघात्मक लक्षण के उदाहरण में इसीलिए करवा रहा हूँ कि ध्यान रहे। देखो, इसमें कहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई है इन्होंने, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एक विकल्प ये दिया है कि अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, विकल्प बी दिया ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली, सी में दिया है कि फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, और डी में दिया है सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो ध्यान रहे कि भारत में संस्थात्मक प्रणाली है। भारत में जो प्रणाली है वो कैसी है, संस्थात्मक। और संस्थात्मक जो प्रणाली है ये हमने ली कहाँ से है, मैंने ये भी डिस्कशन काफ़ी बार किया। ये जो है वो हमने ब्रिटेन से ली है। तो ध्यान रखना, भारत में कौन प्रणाली है, ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। तो पहले का बी हो गया। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, बी दिया संविधान, सी दिया संसद, डी दिया धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च हमने बताया था कौन है, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि संविधान के आधारित वे ही सारे नियम कानून, पूरे देश का जो नियम कानून है, पूरे देश की जो ढांचा है, सभी इसी पे आधारित है। ठीक है, जो कानून व्यवस्था चलती है वो संविधान पे चलती है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो विकल्प ए में दिया राष्ट्रपति, बी दिया प्रधानमंत्री, सी दिया सर्वोच्च न्यायालय, डी में दिया निर्वाचन आयोग। तो ध्यान रहे कि भारतीय संविधान का अभिभावक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि संविधान की जो व्याख्या है वो भी इन्हीं करने का अधिकार है। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो इसका भी हमने बताया था, जो मताधिकार की उम्र है वो 18 वर्ष है। ये 18 वर्ष कब की गई, 61 में संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989, उस समय कार्यकाल था राजीव गांधी का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा भी बताई है 18 वर्ष है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन ऊपर लिख दो, 61वां संविधान संशोधन 1989, कार्यकाल पूछता नहीं है लेकिन पूछ ले तो इतना ध्यान रखना, इतना भी ध्यान रहना चाहिए कि राजीव गांधी का कार्यकाल था उस समय। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है, ए दोहरी नागरिकता। भैया दोहरी नागरिकता तो अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, भारत में तो एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। संविधान की सर्वोच्चता, सी है केंद्र में संपूर्ण शक्ति। कुछ मतलब ऐसी हालात पैदा होती हैं, हालात हैं जिसमें भारतीय संविधान एकात्मक लक्षण अपनाता है। ठीक है,
संपूर्ण शक्ति तो नहीं है। शक्तियों का एकीकरण तो बी। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, बी विकल्प सी इसका। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? इसमें विकल्प दिए और नहीं है। इसमें ध्यान रखना, संघीय शब्द की जगह लिख लेना कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। जो भारत है वो राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ये बात अनुच्छेद 1 में की, ठीक है। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। बताओ इस क्वेश्चन को, हमने बताया भी है। तो अध्यात्मात्मक शासन का हमने बताया सर्वप्रथम उदय किस देश में हुआ? यूएस में हुआ, यूएसए में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, उसके बाद है साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य, तो देखो भारत में साम्यवादी राज्य व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये जो साम्यवादी राज्य व्यवस्था है ये चीन अपनाता है, ये चीन की राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है। आगे देखो, हमने भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत, जो विदेशों से भारतीय संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं उनकी व्याख्या भी की और बताया भी था, ठीक है। जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, वहाँ से देखो संसदीय शासन पद्धति का डिस्कस किया था, ये लिया गया है। राष्ट्रपति लिया गया है। लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। विधि का शासन, ये सब इंग्लैंड से लिए गए। एकल नागरिकता ली गई है आपकी, संविधान के आधारित लक्षण लिए गए, ठीक है। अब देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, संघात्मक शासन प्रणाली, उपराष्ट्रपति, न्यायिक संरचना, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक स्वतंत्रता, वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात को ध्यान रखना। गणतंत्र, फ्रांस से देखो क्या क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। कनाडा से संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, अपशिष्ट शक्तियां, तो ये अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ठीक है। आयरलैंड से देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति, ध्यान रहे। जर्मनी से आपात उपबंध, सोवियत संघ मूल कर्तव्य, ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्यों के संबंध। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, ध्यान भी रखना कि संविधान संशोधन, ठीक है। जापान के उदाहरण देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधी सिद्धांतों का प्रावधान, ध्यान रखना इसको। भारत शासन अधिनियम 1935 को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान का लगभग 72% भाग, 72 भाग इसी एक्ट से लिया गया, यानी सर्वाधिक जो प्रभाव है भारतीय संविधान पे वो भारतीय संविधान 1935 का, यही ध्यान रखना, ठीक है। यही स्रोत है, ठीक है, विदेशी, और इनसे क्वेश्चन आना है, ठीक है। आगे देखो, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो हम डिस्कशन किए थे भैया, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ये भारतीय संविधान में इंग्लैंड से ली गई। मूल अधिकार ये यूएसए से लिए गए। संघीय प्रणाली की बात करेगा तो ये कनाडा, सर्वोच्च न्यायपालिका यूएसए, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरलैंड से नहीं। तो देखो राज्यसभा, देखो नीति निर्देशक तत्व, फिर है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। देखो ये जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिए गए? यूएसए से, ठीक। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये लिया गया तुम्हारा आयरलैंड से। अगर यहीं राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की पद्धति होती, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति, तो आयरलैंड से नहीं थी, ठीक है।
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है ब्रिटिश शासन। बी है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। सी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखो, ब्रिटिश शासन से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता आदि ऐसे उपबंध लिए हैं, ठीक है। यूएसए का मौलिक अधिकार, ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आदि लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से देखो दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है, ध्यान रखना, दोहरी शासन व्यवस्था यहाँ से। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्यान रहे विकल्प डी, क्योंकि हमने कहा है कि 72% भाग, सबसे ज़्यादा 72% भाग का जो प्रभाव है भारतीय संविधान पे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, ठीक है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ठीक, कनाडा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, विकल्प ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी ग्रेट ब्रिटेन। तो देखो, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कनाडा संघात्मक विशेषताएं, यूएसए मौलिक अधिकार, ग्रेट ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली। छठवां है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा है? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ना, शक्तियों का जो विभाजन है वो कहाँ की प्रेरणा है? तो देखो, हमने कहा कि अमेरिका से मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार। अमेरिका से क्या लिए गए? मौलिक अधिकार। पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में हमने कहा दोहरी शासन व्यवस्था है, ठीक है। कनाडा, ये जो कनाडा है, यहाँ से संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार, देखो, अमेरिका के संविधान से बार बार बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, और भी अधिकार हैं। अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता है, ठीक है। तो देखो, रूस के संविधान और ब्रिटिश देखो, रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य जो है वो लिए गए रूस के संविधान से, ठीक है। ब्रिटिश संविधान से संस्थात्मक शासन प्रणाली। जो फ्रांस का संविधान, ये भाईचारे की भावना, बंधुता, भाईचारे की भावना, ठीक है, इसकी बात करता फ्रांस के संविधान, ठीक है, आगे बताएंगे। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं बताओ? नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड से हैं, विकल्प डी, ठीक है, आयरलैंड। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची, अमेरिका पता है कई बार, ठीक है। कनाडा में संघात्मक विशेषता है, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत बता ही चुका हूँ, आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। ये हो गया, अभी करवा दिया, दोबारा लगा दिया क्वेश्चन इसको, ठीक। भारत में सरकार की संसदीय शासन प्रणाली ग्रहण की गई है। हमने बार बार डिस्कस किया, सरकार की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, ठीक है, न्यायालय की प्राथमिकता, ठीक है, रूसी संविधान से बताया ही है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया था।
तो कहाँ से किया था न्यायिक पुनर्विलोचन का विचार? अमेरिका से, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका। ब्रिटेन जो है, यहाँ से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता आदि ली हमने है। और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता, यहाँ से तो नहीं कोई जिक्र किया है। फ्रांस से भाईचारे बंधुता की भावना का विकास हुआ है, ठीक है। आगे देखो, भारत में सरकार की संसदीय शासन प्रणाली बताई है। ये 2 बार फिर लग गया, हटा दो इसको। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध, भारतीय शासन अधिनियम 1935 और, ठीक है। देखो, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीवर संविधान के से लिया गया, ठीक है। आपात जो संबंध है, अभी संविधान के जो स्रोत पढ़ाए थे, कहाँ से लिए गए, हमने बताया था कि जो आपात संबंध है ये हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना सर्वप्रथम भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई थी? कहाँ से अंगीकार की गई थी? तो हमने अभी बताया था कि आयरलैंड से, ठीक है। यूएसए से बताया है, यूके बताई है, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। यूएसए से हमने मौलिक यूके बताई संस्थात्मक संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का विचार का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प बी आयरलैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका, डी है फ्रांस। तो कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड से, ठीक है, ध्यान रखना, आयरलैंड से, विकल्प बी सही है, ठीक है इसका। आगे देखो, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार संविधान के संरक्षक के रूप में ये हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये विकल्प भी कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? कि भैया फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, अभी बताया था। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो संसद जो है वो कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से, ठीक। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की भावना। भारत से क्या लिया गया? भारत में तो शासन अधिनियम 1935 का 72% प्रभाव इसका पड़ता है संविधान पर। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। आगे देखो, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। ये हिंदी पढ़ा होगा वो भी जानता होगा कि कलेक्टर अंग्रेजी का शब्द है और भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से तो इंग्लैंड से, ठीक है। विधि के समक्ष समता होती है, एक तो विधि के समक्ष समता और एक होता है विधि के समान संरक्षण, ठीक है। 2 बातें ध्यान रखना, एक तो विधि के समक्ष समता होती है, एक विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता ये इंग्लैंड से लिया गया, और अगर लिख दे विधि के समान संरक्षण तो वो अमेरिका से हो जाता है। इस बात को बहुत ध्यान रखना, ना कंफ्यूज हो जाए इस बात को लेके। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से, विधि के समान संरक्षण की बात करें तो वो लिया है हमने अमेरिका से, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया था? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो किस देश से लिया गया था? आयरलैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ। तो ये डी तुम्हारा सही है, कौन?
पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? विकल्प ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। तो आपातकाल जब लगता है तो मौलिक अधिकार संबंधी सारे अधिकार हमारे छिन जाते हैं। ये लिया गया जर्मनी से, ठीक है, ध्यान रखना। आपातकाल। आगे देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? संघीय शासन व्यवस्था की गई, मौलिक अधिकार भी लिए गए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। देखो, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका, मौलिक अधिकार भी यहीं से लिए गए, संघीय शासन व्यवस्था भी, तो पर सभी। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव, तो ध्यान रखना, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव हमने शुरू ही में बता दिया था, जो PDF लगवाई थी उसमें सीधा लिखा है सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में के निर्माण में सबसे गंभीर प्रभाव पड़ा तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव हमने बता ही दिया, भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? तो हम पहले ही बता चुके हैं, कनाडा से, ठीक है। किस देश से लिया गया है? कनाडा। आगे देखो, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव, फिर वही लगा दिया, ठीक है, आगे लगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जापान, USA, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। जापान, देखो जापान की अगर ये बात करें तो हमने कई बार बताया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ से ली गई है, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक, ये जापान से। USA से हमने बताई है कई बार, मौलिक अधिकार लिया गया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिकता, ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। ब्रिटेन की बात करेगा तो संसदीय शासन प्रणाली। दक्षिण अफ्रीका की पूछे तो संविधान संशोधन, ठीक। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो USA से, ठीक। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो बार बार बात किया हूँ इसकी, किससे लिया गया? कनाडा से लिया गया, ठीक है। कहाँ से लिया? कनाडा से। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, इंग्लैंड से, बताने की बात नहीं है, कई बार डिस्कस किया। जर्मनी से आपात संबंध, USS से बता ही चुका हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, बताया हूं। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, ठीक। वाणिज्य व्यापार की सुगमता, ये सब लिया गया। इटली की बात कहीं हुई नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका, विकल्प डी। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई? किस देश के संविधान से भारत की संसदीय जो प्रणाली है वो प्रभावित नहीं हुई है? तो संशोधन प्रक्रिया है। तो देखो
क्या क्या कि भारतीय संविधान की किस देश के संविधान से संघीय व्यवस्था जो है वो प्रभावित नहीं हुई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं, ठीक है, यहाँ तो संविधान संशोधन लिया गया है। ठीक है, आगे देखो ये कराया था। देखो ये देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो कहाँ से ली? हमने कहा भाईचारे और बंधुता आदि समानता कहाँ से ली गई? फ्रांस की क्रांति से। डिस्कशन किया था इससे पहले भी इस बात को। ठीक है, आगे देखो, मौलिक अधिकार एक तरफ लिखा है सूची फर्स्ट संवैधानिक जो प्रावधान है। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध। सूची सेकंड में स्रोत लिखे किस देश से लिए गए? ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान, आयरिश संविधान, अमेरिकी। तो देखो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक, अब देखो मंत्रिमंडलीय सरकार है ये पहुंचा दो ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। ठीक, क्लियर, यह लिख लो। इसका है चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा मंत्रिमंडलीय सरकार पहला, केंद्र राज्य संबंध दूसरा। ठीक, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? किस देश की देन है? जर्मनी के बीमर संविधान की। कनाडा संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ऑस्ट्रेलिया की बात करें समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की सुगमता व्यापार की। अमेरिका के संविधान काफी बार डिस्कस किया उस बात को। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को ये बताने की बात नहीं है, यूएसए से लिया गया है, कई बार बात किया उस पर। कनाडा में संघात्मक विशेषताएं, आयरलैंड से बताया ही अभी, सोवियत संघ रूस है, इसकी भी पता होगा। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा भी ली है, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को के पद को हटाने की प्रक्रिया, ABC 3। ठीक है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? मूल अधिकार लिए ही अमेरिका से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक, आज इतना ही। आगे कल जो रहेगा वहाँ पर हम संविधान के भाग इसको या तो पढ़ के ही आना या तो फिर हम ही करवाएंगे। संविधान के भाग चैप्टर कल डिस्कशन होगा। ठीक है, इसको डिस्कशन करेंगे। फिर आगे पॉलिटी बहुत जल्द ख़त्म कराएंगे। यूपी जो पैट है पेपर होने से पहले सारी पॉलिटी ख़त्म कर दी जाएगी। देखो आज मैथ भी स्टार्ट किया जाएगा। कल पढ़ाया गया था सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, उसके बाद हिंदी भी स्टार्ट की जाएगी अब। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की क्लास आज रहेगी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो ध्यान रखकर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे इनके। और यूपी पैट में जो सिलेबस आयोग ने मेंशन किया है इसका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।